हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेवी का जो मॉडल क्लास सेकेंड है आपका। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए थे, आप लोग जानते हैं इससे पहले भी, कि करतार कोचिंग आपका नेवी का जो इस फेज 1 के जो बच्चे हमारे पास कर गए हैं उनके लिए शुरू किया गया। ये फेज 2 के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो मेरे बच्चे अधिक से अधिक जो पास किए हैं करतार कोचिंग में, उसको अधिक से अधिक सफलता इससे मिले। यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखें। मॉडल सेट 2 है, आज उसका प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन लगभग इसी के आसपास आपको रहेगा। इसी के आसपास आपका मिलता क्वेश्चन रहेगा। फोकस एंड लोकस। यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन से आपका रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, देन स्लोप ऑफ द पॉइंट 1,0। कुछ नहीं करना है, सारे बच्चे हमारे जानते हैं, डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, लिख देंगे। वन अपॉन 2 रूट एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। और देखें आप, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब देखो, ये आपका स्लोप हो गया। ये आपका होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई। कर्व के ऊपर एक पॉइंट से एक्स कोमा वाई है जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप रखते हैं किस पॉइंट पे लेना है, 1,0 पर। 1,0 तो जहां जहां एक्स आप 1 रख दें, जहां पर वाई है वहां पर आप 0 रख दें, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। देखो, ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व के ऊपर एक पॉइंट से 1,0। ये कैलकुलस में हो गया, एलजेब्रा में आपका m हो गया, और ट्रिकोनमेट्री में आपका tan थीटा हो गया। जहां पर थीटा क्या है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन से आपका a टू द पावर दूसरा चीज आपका देखें, a टू द पावर 1 बाय एक्स, b टू द पावर 1 बाय वाई, c टू द पावर 1 बाय जेड है, और abc आपका जीपी में है। तो पहला चीज आप यहां पर देखें कि abc आपका जीपी में है, तो जीपी का जो कंडीशन होगा वो फॉलो होगा आपका। तो देखें, b अपॉन a, c अपॉन b। तो देखें, तो अगर दोनों साइड आप लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपने लॉग ले लिया, और लॉग का प्रॉपर्टी होता है log b माइनस log a, log c माइनस log b। यहां देखें, अगर ये कंडीशन से अगर log a, log b, log c अगर आपका AP में होता तो क्या होता, log b माइनस log a, log c माइनस log b। इस प्रकार से अगर आप देखें यहां पर, तो log a b, log c आपका किस में, आपका AP में हो गया। अब यहां पर कुछ कंडीशन आपको दिया गया, उसको आप देख सकते हैं। log a, log b, log c आपका AP में है। अब यहां पर आपको इससे प्रोसीड करना है, इसको आप हटाइए। अब देखें, a टू द पावर 1 बाय एक्स, b टू द पावर 1 बाय वाई, c पावर 1 बाय जेड है। तो अगर आप इसको लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग a, 1 अपॉन वाई लॉग b, और 1 अपॉन जेड लॉग c। इसको आप k मान सकते हैं। तो यहां पर आप देखें, तो लॉग a अपॉन k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार से log b अपॉन k क्या आपका हो जाएगा, y हो जाएगा। इसी प्रकार से log c अपॉन k क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, जो हम बता क्लास में डिस्कस भी किए थे, कि अगर log a, log b, log c आपका AP में है, और उसमें अगर किसी संख्या से आप डिवाइड करते हैं तो वो आपका AP में ही होगा। ये AP का प्रॉपर्टी है। तो यहां पर देखें, हमने k से डिवाइड किया,
के से डिवाइड कर क्या हो जाएगा, लॉग ए लॉग बी, लॉग सी अगर एपी में है तो लॉग ए बाय के, लॉग बी बाय के, लॉग सी बाय क्या क्या होगा, एपी में होगा। और चूंकि ये आपका एक्स वाई जेड है तो आपसे पूछा ये जा रहा था कि एक्स वाई जेड किस में होगा, तो किस में आपका हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देखो, ये डायरेक्ट ट्रिक है आपका कि x टेंस टू इन्फिनिटी है, चलो इसको आप एफ एक्स मान लें। तो अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो b अपॉन इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 1 प्लस 0 आपका क्या हो गया, 1। तो अगर एफ एक्स टेंस टू करता हो 1 और इसको आपने gx माना, इसको आपने क्या माना, gx, तो अगर इसे आप gx मानेंगे और x टेंस टू इन्फिनिटी आप रखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो अगर एफ एक्स टेंस टू करता हो 1, जी एक्स टेंस टू करता है इन्फिनिटी, तो यहां पर जो क्वांटिटी होगा वही उसका पावर हो जाएगा। यही आपका अर्थात 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर उससे पहले आप देखें 4 नंबर आपका आंसर होगा। फोर नंबर आपका आंसर टू पावर बी। अब यहां मान लो कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है, अरे मान लीजिए आप लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 5 अपॉन एक्स पावर एक्स है, तो क्या आंसर लिखेंगे, ई का पावर 5, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका ट्रिकोमेट्रिक फंक्शंस है। अगर इसको आप पहले देखिए, इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 0 से लेकर पाई बाय 2, और देखो यहां पर जहां पर कॉट है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर साइन कॉस में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉस क्यू बाय साइन क्यू, तो साइन क्यू आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो यहां पर आप देखें 0 से लेकर, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, 0 से या a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स अगर आपका है, इसको आप लिख सकते हैं a से लेकर b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो अगर ये आपका i है, ये आपका i है, तो अगर इसमें प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये cos qx हो जाएगा, ये cos qx हो जाएगा, ये sin qx होगा, दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू आपका होगा 0 से लेकर पाई बाय 2 dx, और ये आपका x हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2। तो i इक्वल टू आपका हो गया पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 2 यहां पर आप जरा आ रहा है, पाई बाय 2 माइनस 0, तो 2i बराबर पाई बाय 2, तो i इक्वल टू क्या, पाई बाय 4। आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। आंसर इसका आपका होगा पाई बाय 4 होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, सेम चीज है। एक रूल आप लोग पढ़े थे, एल हॉस्पिटल रूल्स। वो रूल्स क्या कहता है कि इफ लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, वी डिफरेंशिएट इस टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेपरेटली। तो यहाँ देखिए 0 बाय 0 फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक लाइन में आपका आंसर तैयार है। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस, इसका डीसी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसको सेपरेटली कीजिए, अर्थात नोमिनेटर को अलग करना, डिनोमिनेटर को अलग करना। जहां से x आप 0 रखें, e टू द पावर 0 1 1, तो 1 प्लस 1 कितना आपका हो गया 2। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन यहां पर 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें एक आसान तरीका है कि a प्लस बी प्लस सी पावर 10 है। तो चूंकि हम लोग पढ़ते हैं बायनोमियल, बाय मतलब होता है द्विपद, बायनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपदीय व्यंजक, लेकिन यहाँ तो आपका 3 है, तो वैसे आपके जो सिलेबस में है वो आपका बायनोमियल ही रहेगा, ट्राइनोमियल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आपका कैलकुलेशन पावर इंप्रूव हो इसलिए इस क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसको आप मान लें, इसको आप a मान लें और इसको आप b मान लें, तो a प्लस बी का पावर 10 हो जाएगा आपका।
तो या इसका तो एक्सपेंशन आप जानते ही हैं। और फिर जहां पर b होगा, b के जगह पर फिर क्या लिख देंगे, b प्लस सी आप लिख देंगे। फिर उसका आप एक्सपेंशन करेंगे। तो इस जब एक्सपेंशन आप करते हैं तो आपको कॉएफिशिएंट देखना है ए स्क्वायर, बी क्यू और C5 का। तो इसका आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। देखो इस टाइप क्वेश्चन जो दिया गया इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, ताकि आपका कैलकुलेशन पावर थोड़ा इंप्रूव हो, क्योंकि इसका थोड़ा इस लॉन्ग स्टेप आपका जाएगा। ठीक, अगले क्लास में अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ भी चुका है, पदों की संख्या। तो देखिएगा हम आपको बताते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr टू द पावर अगर n हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इसमें n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। जहां पर r क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, 1 2 3 4, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये फॉर्मूला होगा n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो यहां पर आप देखिए, तो हमने यहां पर क्या किया कि पहले आप ये मान लीजिए कि यहां पर आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 है और n का मान कितना है, 10 है आपका। तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको रखेंगे यहां पर तो ये फॉर्म आपको आएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रख के ऐसा हम लोग करते हैं, डिस्कशन करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो। और आप जानते हैं कि करतार कोचिंग एक ऐसी संस्था है जो एक प्रकार से लोक कल्याणकारी संस्था है। कम से कम पैसे में समाज के सबसे गरीब और कमजोर बच्चों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया। और ये आज से नहीं, 1996 ईस्वी से लगातार ये काम कर रही है। और अगर आप देखें फी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो पूरे जितना भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ फी भी बहुत कम होता है। यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चलते रहते हैं, आप लोग संपर्क करें और उसको आप इस जो फ़ायदा आपको मिलता है उसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। हाँ, पढ़ने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कैसे आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ को आप पढ़ते हैं, आपने डेली अभ्यास शुरू किया उसको क्वेश्चन को बनाने का, तो फोकस और लोकस करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो बहुत सारी चीज़ आपको जानना पड़ता है। फोकस और लोकस अर्थात जो प्रीवियस इसके जो क्वेश्चंस हैं उस पर आपको फोकस करना है। उस क्वेश्चन से जो नया क्वेश्चन क्रिएट होगा वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही आपका फोकस और लोकस। और यहाँ पर चूंकि ये पुरानी संस्था है, पिछले अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम का आपको क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एग्जाम होती है उसका क्वेश्चन आउट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सारे क्वेश्चन का कलेक्शंस है, आप लोग उसको डिस्कस करें और उसके बाद इसका देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए,
तो अगर आप इसे यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप n का वैल्यू आप रख दें, चलो आगे बढ़ा दिया, हाँ ठीक है, पहले था आपने n का वैल्यू आपने रख दिया, n का वैल्यू आप रख दें 10 और r कितना है 1 2 और 3, r का वैल्यू आप 3 रख दें, तो आप देखेंगे ये वैल्यू आपको आएगा नंबर ऑफ टर्म्स 11 इंटू 12 अपॉन 2। तो इसको अगर आप देखें तो कितना पद होगा 66 टर्म्स होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। n का मान 10 रखिए, r का वैल्यू आप 3 रखें, इसका वैल्यू आपको आएगा 66 आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन डिस्कशन लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है कि n नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन्स ऑफ साइड। तो देखिए इसके फॉर्मूला हम लिखाए थे क्लास में बच्चे लोग को, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आपका होता है n-3 अपॉन 2। बच्चे लोग फॉर्मूला सॉल्व करने लगते हैं तो कठिनाई होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर क्या हो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लो आपको दिया गया n-3/2, तो ऑप्शन से चेक हम लोग कर लेंगे, ऑप्शन से आप इसे चेक कर लेंगे कि n का मान अगर आप रखते हैं तो जो सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा आपका। n का वैल्यू आप रखेंगे तो आपको उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है अगर आप देखें तो देखो अगर n पॉइंट्स है आपका, तो 2 पॉइंट्स को अगर आप लेंगे, 2 पॉइंट्स देखो 2 लाइन्स के लिए हमको 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन होगा। तो मान लो अगर डायगोनल्स कोई पॉलीगन्स है उसमें n वर्टेक्स है, तो n वर्टेक्स में से हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो क्या लेंगे nc2 ले लेंगे, और nc2 आपने लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि nc2 आपने लिया तो उसमें ऐसे भी साइड आपको आ गए, वैसे भी रेखा आपको आ गई जो कि उसका क्या है डायगोनल्स नहीं है बल्कि साइड है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला nc2 माइनस n कर देते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्णों की संख्या। तो जब आप nc2 माइनस n आप करते हैं, जब उसको आप सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आपको आता है n-3/2। हाँ, दूसरा चीज है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो कौन चैप्टर आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो जिस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको मन ना लगे या जिस चैप्टर को आप कम पढ़ते हैं, जिस चैप्टर को आप कम से कम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा आ रहा है। जैसे मान लो कि नेवी का फेवरेट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए n माइनस कुछ विकर्णों की संख्या आपको दिया गया है, कितना दिया है 44 दिया है। तो चलिए तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर आप इसको प्रोसेस से आप चाहते हैं तो nc2 माइनस n, इसी को सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। रीजन्स के देखिए मान लो ये हेक्सागन है, 6 साइड है, तो हमको अगर 6c2 लेंगे, अगर आप 6c2 लेते हैं तो यहाँ पर ये तो आपका साइड हो गया, विकर्ण इसका डायगोनल्स नहीं हुआ तो -6 कर देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने यहाँ पर nc2 माइनस n हमने किया है। चलो आगे देखते हैं। फिर देखिए समरी संख्या, तो पहला चीज है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले उसको आप a प्लस ib के फॉर्म में आप लिखें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप a प्लस ib के फॉर्म में लिखें, उसके बाद हम लोग कोर्स कर सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो हमने क्या किया कि 1 माइनस आई 1 प्लस आई इसके कंजुगेट से गुना किए, अर्थात 1 माइनस आई से आपने ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये आपको आ जाएगा माइनस आई हो जाएगा। तो माइनस आई कहाँ पर होगा, अगर आप यहाँ देखते हैं तो माइनस आई कहीं यहाँ पर कहीं पर होगा। इसका आर्गुमेंट या तो 3π/2 होगा या -π/2 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस है वहाँ पर आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, तो यहाँ पर आप दोनों सही है, 3π/2 भी हो सकता है, -π/2 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर पूछा जाए
कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, कोणांक का प्रधान मान क्या होगा, तब -π/2 आप लिखेंगे। तो 4 नंबर। देखिए ये अब ट्रिक आपको हम लिखाए थे, ध्यान दें, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा, अर्थात 60 माइनस 20 आप लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं आप tan 60 प्लस 20, 60 प्लस 20। अगर आप देखें तो tan थीटा tan 20 है, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। इसका एक ट्रिक आपको हम लिखाए थे tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा होगा। तो थीटा कितना है, 20 है, तो tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो अर्थात 2 नंबर आपका आंसर होगा। फिर देखिए डोमेन, हम पिछले क्लास में मॉडल सेट में डिस्कस किए थे कि डोमेन क्या होता है, रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो एक्स का आपको रियल वैल्यू लेना से वाई का मान क्या हो, रियल हो। तो यहाँ पर इसके लिए देखिए कंडीशंस क्या होगा, ये आपका इवन रूट्स है, तो इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो तो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। पहला कंडीशन हो गया आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां पर आप देखें -3 और 3 के बीच में इसका वैल्यू आ गया। अगर इसके लिए आप सोचें, ये आपका पहला है पॉइंट, और अगर आप इसके लिए देखते हैं दूसरे के लिए, तो देखिए तो कॉस इनवर्स एक्स, तो इसके लिए -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो -3 +3, ये पहला लाइन कह रहा है, दूसरा कह रहा है -1 से +1, ये दूसरा लाइन भेज रहा है। तो दोनों में कॉमन कौन हो गया, देखिए पहला आपका -3 से +3 है, दूसरा -1 से +1 है, दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर दो फंक्शन आपका प्रोडक्ट में हो, सम में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब डोमेन लिखते हैं तो क्या होता है, कॉमन लिखते हैं, उसका इंटरसेक्शन लिखते हैं, अर्थात सम्मिलन लिखते हैं। तो यहाँ पर -1 से +1 क्लोज इंटरवल होगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। चलिए यहां पर आप देखें sin स्क्वायर एक्स है, यहां पर 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसी को आप ब्रेक अगर करते हैं, देखिए sin स्क्वायर एक्स sin पावर 4x cos पावर 4x है। तो यहां पर एक अगर आप वैल्यू देखें तो इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए साइन में और कॉस में। तो चलिए इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, a इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो ए देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आपने a माना, इसको आपने b माना, इसे आपने a माना और इसे आपने क्या माना, b। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप यहां पर देखिए, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर आप 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1/2। अब सिंपल तरीका हमने बताया था कि अगर साइन 2x का वैल्यू आपको क्या सब रख सकते हैं, मैक्सिमम से प्रोसीड नहीं करना आपको, साइन 2x का मान आप रख सकते हैं +1। तो क्या हो जाएगा, अगर +1 रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। अगर साइन 2x का मान आप रखते हैं -1, फिर भी a का वैल्यू क्या होगा, 1/2। और अगर साइन 2x का मान 0 रखते हैं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो अगर आप देखें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा, देख सकते नहीं है, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो परिसर y का वैल्यू, तो अगर हमको y का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, मिनिमम वैल्यू पता चल जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका वही रेंज होगा। रेंज मतलब y का मान क्या सब हो सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए,
y इक्वल टू साइन 3x है, और हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि साइन 3x का मान क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। तो आप पहला काम करें कि जब साइन 3x का मान आप -1 रखते हैं तो fx का, या इसको आप y भी कह सकते हैं, तो y का वैल्यू क्या होने जा रहा है, 1/3। चलो, जब साइन 3x का मान आप 0 रखेंगे तो y का मान क्या होने जा रहा है, 1/2। और जब साइन 3x का मान आप 1 रखने जा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 1, तो 1 हो जाएगा आपका। तो अगर आप फोकस करें तो देखिए सिंपल तरीका है, हिट एंड ट्रायल मेथड्स, ये आपका 1/3 से लेकर 1 हो जाएगा, तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं तो आप प्रोसेस से बनाए, तो साइन 3x को कन्वर्ट कर दीजिए y के टर्म में, फिर y पे रेस्ट्रिक्शन आप लगा दीजिए जो आपने डोमेन पे लगाया था, लेकिन वो आपका लॉन्ग चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए ये इस टाइप क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपके कैलकुलेशन ओरिएंटेड है क्वेश्चंस। आपका कैलकुलेशन पावर इंप्रूव हो, इसके लिए हम लोग पैसा प्रयास कर रहे हैं। यहां पर देखिए सारे बच्चे हमारे जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो जितना भी एक्सप्रेशन है उसको आप लिखिए। तो यहां पर आप लिखेंगे 1 - cos 2a/2 माइनस 1 - cos 2 अर्थात 120a अपॉन 2 प्लस 1 माइनस cos 120 प्लस 2a अपॉन 2। इसी को जब ब्रेक कीजिएगा, देखिए जितना भी टर्म्स है इसको आप लीजिए cos 2a का टर्म हो जाएगा। तो जितना कांस्टेंट है उसको आप एक साइड कर लें, और जब कांस्टेंट को एक साइड आप कर लेंगे तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा cos c प्लस cos d का, और इसको आप रखेंगे तो वैल्यू आपको आ जाएगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको आएगा 3/2 माइनस समथिंग एक्सप्रेशन आएगा, इसका मान यहां पर 0 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन ये दिया गया है। इस टाइप क्वेश्चन उम्मीद आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट बढ़े, कैलकुलेशन पावर इंप्रूव हो, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, cos स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होता है। कैसे अगर आपको लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स को लिखिए 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को आप t मान लें। क्या मान लें, t। और जब सॉल्व करेंगे, चूंकि t आपका रियल है तो ये रेस्ट्रिक्शंस आपको आ जाएगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अर्थात cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर का मान 2 या 2 से अधिक होगा। 3 नंबर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आसान क्वेश्चन है। देखो, अक्षों से बराबर अंतःखंड बनाता हो, तो अगर ऐसे इंटरसेक्ट फॉर्म हो गया तो कुछ नहीं करना है, x/a y/b इक्वल टू 1। अब यहां देखिए बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर ये आपका क्या होगा, a ही होगा। यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका a ही होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका a हो गया। और चूंकि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स है 2,1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो a का वैल्यू 3 हो गया। तो अगर इक्वेशन देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये 1 नंबर आपका ऑप्शन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन शुरू से रहा है, नेवी में पूछने की संभावना रहती है। फिर आप देखें, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो डिस्टेंस जब भी होता है पैरेलल लाइन के बीच में होता है, लाइन पैरेलल होगा तभी डिस्टेंस निकलेगा, अन्यथा डिस्टेंस नहीं निकलेगा।
तो यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पहला काम करें आप, इसको कॉफिशिएंट आप सेम बना लें। तो यहाँ 4 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको देखें 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है। पैरेलल है तो पैरेलल को जरूरी कोएफिशिएंट सेम ही होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम बताए थे d बराबर 10 माइनस 1 का मॉडुलस 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 और अंडर रूट आप ले लेंगे। 36 आपका हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो 9 अपॉन ये आपका हो जाएगा 52 का अंडर रूट, और इसको आप लिख सकते हैं 9 52 है आपका 2 अंडर रूट 13। तो ये अगर आप देखें तो एक नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए यहां पर तो सुधार कर लीजिए आप लोग। 10 है तो इसको कॉट आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्या मानना है कॉट मान लेना। तो हम कल भी डिस्कस किए थे आपको कि देखो अगर साइन कॉस रे और दोनों का एंगल का सम क्या हो 90 हो जाए तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यहां देखिए 10 और कॉट है, एंगल कितना है 90 है तो 1 हो जाएगा। अब प्लस 5 यहां पर, तो अगर आप इसे देखते हैं यहां पर तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, इसका वैल्यू आप जानते ही हैं कितना हो गया 3 हो गया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो ये आपका 1 आंसर हो जाएगा। हाँ अगर मान लो सपोज करें, जैसे मान लो कि ऐसा भी रहता है कि यहाँ पर आपको 4 दे दिया गया, तो अगर 4 दे दिया गया तो उस अनुसार से आप देखें तो 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा तब 6 हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर, आपको टेक्निकली ये सोचना है कि अगर साइन और कॉस रहे 10 कॉट रहे से कॉसेक रहे, अगर दोनों का एंगल का सम कितना होगा 90 होगा, उसका वैल्यू क्या होगा 1, अगर वो क्वॉशिएंट में है अनुपात में है तो। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए लॉग, इसको आप लिख सकते हैं लॉग 10 20 10 40 और 10 80, और चलो चीज वही आ गया 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा। इसका वैल्यू होगा log 10 3 थीटा अर्थात 60 डिग्री। और सारे बच्चे हमारे जानते हैं log 10 60 का मान कितना है √3 होता है। इसको लिख सकते हैं 1/2 log 3। तो देखते हैं 1/2 log 3 किस में है तो 2 में है। चलिए यहां पर आप देखें, देखो एक ट्रिक हम दिखाए थे, पहले देखो समझ लें कि पैराबोला ये डिफरेंट भी हो सकता है, 4 टाइप का पैराबोला बताए थे। हालांकि इसका इक्वेशन जो यहां पर होगा इस रूप में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर इसका आप निकालते हैं तो एरिया आपका होता है एरिया 2a स्क्वायर आपका होता है। तो अगर इसको आप कंपेरिजन करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 4ay होगा। तब 4a इक्वल 36, तो a का वैल्यू कितना हो गया 9, a का वैल्यू 9 हो गया, यहाँ 9 रख दीजिए। तो 2 9 का स्क्वायर 81, अर्थात ये आपका हो जाएगा 262 1 नंबर। फिर देखिए नाभियों की बीच की दूरी, तो ध्यान दीजिएगा ये हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि कोई भी अगर आपका मान लो इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां पर आपका होगा सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या सी स्क्वायर लिख सकते हैं आप, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर सी क्या है एक नाभि के बीच की दूरी होगी। तो अगर आप लिखते हैं सी
अगर आप लिखते हैं सी तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट हो जाएगा। और जब ये आपका अंडर रूट हो गया तो हमको तो यहाँ पर कह रहा है केंद्र से नाभि की दूरी कह रहा है, ये सी क्या हुआ, अगर ये आपका फोकस है तो ये दूरी आपका सी निकला, तो दो नाभियों के बीच की दूरी क्या होगा, 2c हो जाएगा। तो इस केस में कब है, जब ए क्या है, बी से बड़ा है, तो अर्थात यहाँ नाभि की दूरी क्या हो जाएगा, 2c। अगर इस पर आप फोकस करें तो यहां पर आपका हो जाएगा 2√5, इसमें आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। √5। चलो, दो पासे को 23, यहां देखिए, यहां पर वही चीज है, 0/0 फॉर्म में डिफ्रेंशिएट आप लोग कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, e का पावर x-1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो क्या होगा, इसका dc अगर आप देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 e का पावर x-1, इसका dc 0 हो जाएगा 1। तो अगर आप फोकस करें तो देखिए, जहां x आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 नंबर आपका आंसर हो। चलिए, दो पासों को उछालने पर समान अंक आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो देखिए, अगर दो इवेंट आपका क्या हो जाएगा, तो ns तो आपका हो जाएगा 36, और समान अंक का मीन्स क्या होता है, 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होता है, तो एनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एनी आपका 6 हो गया, तो पी आपका होगा तो 6/36 1/6 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकाई इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज, तो जो आप किसी भी यूनिट मैट्रिक्स किसे हम लोग कहते हैं, 1 0 0 1, तो अगर हम इसका इनवर्स लेंगे तो हमको यही मिलेगा, इसी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका 2 ऑर्डर था i2 लिख देते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, आप जानते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, और डायगोनल मैट्रिक्स जो होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यूनिट मैट्रिक्स में अगर आप फोकस करें तो यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, आपका 1 होगा, और इस क्रम से आप देखें इसका इनवर्स क्या होगा, इकाई अभी होगा, अर्थात 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बनाएं और अगले सेट में फिर हम लोग मिलते हैं। और हमेशा फोकस करना है, फोकस और लोकस। करतार कोचिंग से आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी है सारे क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, और जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो पूछा गया क्वेश्चंस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट होता है। अगर आप उतना तैयारी कर लें तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। ज्ञान की कोई सीमा होती नहीं है, लेकिन करतार कोचिंग आपको इतना ज्ञान जरूर दे देगी कि आप परीक्षा पास कर सकते हैं, समाज में आप प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। अभी नया एडमिशन चल रहा है, आप लोग एडमिशन लें, नंबर आपके पास है, संपर्क कीजिए। चलो, थैंक्स फॉर ऑल।